हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में। आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश एसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जो जो चीज़ें लगेंगी उन चीज़ों पर ये वीडियो होने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और सारी चीज़ों को जानेंगे और क्या क्या चीज़ें उसमें होने वाली हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को मैं पूरा विधिवत बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और बिना स्किप किए हुए देखेंगे, नहीं तो कोई भी चीज़ अगर छूट जाएगी तो फॉर्म गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सुनेंगे। पहला चीज़ क्या है, ओबीसी और एससी एसटी के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो पहली बात तो उसमें होना चाहिए 10th पास होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए, उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, तो तीसरी बात होती है कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ें क्या होती है कि उत्तर प्रदेश का जो है नया मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी एससी एसटी के लिए। ठीक है, और ओबीसी के लिए नया जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, एससी एसटी के लिए नया जाति प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हमारी ओबीसी एससी एसटी के लिए। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि विशेष जो होता है कि सभी के लिए अनिवार्य क्या चीज़ें होती हैं, यानी एसटी एसटी एससी एसटी और ओबीसी, इन सभी के लिए क्या क्या चीज़ें अनिवार्य हैं। अगर देखा जाए हम लोग तो फॉर्म भरते समय क्या क्या चीज़ों को हम लोग उन सभी चीज़ों में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जो सब में होता है, तो उसमें हम आप सभी को बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अपनी ईमेल आईडी जो कि अपना होना चाहिए खुद का और प्रॉपर चल रहा हो। ठीक है, दूसरा होता है फ़ोन नंबर यानी मोबाइल नंबर जो आपका प्रॉपर चल रहा हो, जिसपे आपका एडमिट कार्ड की या कोई भी जानकारी ओटीपी वगैरह जो आधार से लिंक हो वो होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या होता है कि आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए या अन्य कोई प्रमाण पत्र आपके साथ आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तब तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और अगली बात आती है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जनरल और यूआर वाले क्या क्या करें, क्या चीज़ें उन लोग के लिए होनी चाहिए, क्या उन लोग को डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। तो उनको भी 10th पास की मार्कशीट होनी चाहिए और 12th पास की भी मार्कशीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, उनके लिए ये होना चाहिए। बाकी उनके लिए कोई चीज़ें नहीं मैटर करती हैं, या आय जात निवास इसमें से कोई चीज़ें नहीं लगेंगी। ठीक है, और अगली बात आती है कि ईडब्ल्यूएस वाले जो होते हैं तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो ईडब्ल्यूएस वाले भी वही सेम चीज़ें हैं कि उनके लिए 10th पास होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश पुलिस का उत्तर प्रदेश का जो नया मूल निवास प्रमाण पत्र हो बना हो वो होना चाहिए। ठीक है, और उनके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए सबसे मेन बात जो होती है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ बिंदु जो है वो होता है कि ईडब्ल्यूएस जो नया आय प्रमाण पत्र उन्होंने बनवाया हो वो होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी उनको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों को देख करके तभी फॉर्म को फिल करें, नहीं तो फॉर्म गलत हो जाएगा और आपको बहुत दिक्कत आगे आ सकती हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस सभी चीज़ों पे एक वीडियो बनानी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।